स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं अली और आज हम एस डी यादव बुक का परसेंटेज चैप्टर कर रहे थे। इसमें हमने एक पार्ट कंप्लीट किया था जिसमें हमने 17 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम 17 क्वेश्चन से आगे चलते हैं। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम कर देने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। देख लीजिए, इस सवाल को हम दो तरीके से करेंगे। ठीक, पहला तरीका क्या है कि 20%, ये देख लीजिए जो शुरू में कह रहा है कि 20% कम हो गई। क्या? मूल्य कम हो गया। कहाँ? मूल्य। अगर हम इसके मूल्य की बात करें तो मूल्य कितना हो गया? 20% कम। तो 20% की भिन्न क्या होती है? 1/5। ठीक, तो कोई चीज़ हमारी पहले अगर 5 थी तो ये ऊपर वाला अगर कमी हो तो मैंने आपको बताया था घटा देना है और वृद्धि हो तो जोड़ देना। 5 था तो अब कितना हो गया? 4 हो गया। और उसने क्या कही कि उसकी बिक्री कितनी, अगर बिक्री की बात की जाए किसकी? उसकी बिक्री की। तो बिक्री 80% क्या हो गई? वृद्धि हो गई। 80% की भिन्न क्या होती है? 4/5। तो वृद्धि हो गई। अगर पहले 5 थी बिक्री तो अब वृद्धि हुई तो जुड़ेगा। तो 5 और 4 कितना हो गया? 9 हो गया। अब देखिए एक बात देखिए, ये क्या था? मूल्य के पहले अगर कोई भी चीज़ 5 रुपये किलो थी तो फिर कितनी हो गई? 4 रुपये किलो। और नीचे वाली क्या? बिक्री। बिक्री मतलब क्या है? क्वांटिटी। अगर पहले कोई 5 किलो चीज़ खरीद रहा था तो अब कितनी खरीदेगा? वो 9 किलो चीज़ खरीदेगा। तो यहाँ से देख लिए 5 किलो चीज़ और 5 के रेट से कितने की हो गई? 5 पंजे 25 रुपये की। और यहाँ से 4 किलो चीज़ 9 के रेट से कितने की होगी? 9 चौक 36। इसका मतलब पहले अगर वो 25 रुपये कमा रहा था तो अब कितने कमाएगा? वो 36 रुपये कमाएगा। यहाँ पे वृद्धि हुई या हानि? तो हमें दिख रहा है क्या? वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई? 11 की। कितने पे? वृद्धि सदा इस पर होगी जब तक वो इधर कैब है ना। तो कितने पे हो गई? 25 पे। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम? 100 से गुणा करते हैं। तो 25 चौक के 100 और 11 चौक कितना हो गया? 44। 11 चौक 44। और यही क्या हो गया? आंसर कितना? 44%। इसको हम एक तरीके से और करेंगे। देख लीजिए क्या एक फॉर्मूला है। क्या है? जब भी A% की हानि हो, क्या हो कि A% की क्या हो? वृद्धि। और B% की क्या हो? वृद्धि हो या क्या हो? हानि हो, या दोनों हानि हो या दोनों लाभ हो। ठीक, बकौल इस बात का शर्त रखना कि जितने परसेंट की वृद्धि हो इतने परसेंट की हानि ना हो। सही, उसमें दूसरा फॉर्मूला लगता है। तब क्या करेंगे हम? तब होता है क्या? A+B+AB/100। ठीक, इस बात का क्या रखना हमें? ध्यान रखना। देख लीजिए इस सवाल पे हम करके देखते हैं इसे। तो इस सवाल पर जब हम इसको करेंगे तो किस तरीके से करेंगे देख लीजिए। क्या था हमारा कि पहले क्या हुई हमें, और चिन्ह हमें क्या रखने हैं? जो माइनस के उसे माइनस का रखना, मतलब हानि हुई है तो माइनस का रखना, या कम किया गया तो माइनस का रखना, और लाभ हुआ तो प्लस का रखना। और लास्ट में जो भी प्लस का आएगा तो हानि हो, वो वृद्धि होगी सॉरी, और माइनस का आएगा तो हानि होगी। तो शुरू में 20% कम किया तो -20, प्लस फिर क्या किया? 80% ज़्यादा, और 80 तो खुद ही प्लस का प्लस। ठीक, और यहाँ पे क्या किया है उसने? देख लीजिए क्या। और यहाँ पे एक बात और, माइनस का 20 गुणा 80/100। अब देख लीजिए इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए। ठीक, और यहाँ से 80 में से 20 गए तो कितना बचा? 60। अब देख लीजिए माइनस का तो यहाँ क्या रहेगा? माइनस ही रहेगा, है ना। और 8 दूनी कितना हो गया? 16। अब यहाँ से जब हम देखेंगे हमारा 60 में से 16 गया तो बचा कितना? और यहाँ देख लीजिए डायरेक्ट क्या होता है? परसेंटेज होता है। तो 60 में से 16 गया तो कितना बचा? 44। और यही क्या हो गया? 44% क्या हो गया? आंसर हो गया। और किसका आया? 44 प्लस का, तो क्या होगी? वृद्धि होगी। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और उसके टिकटों की औसत कीमत में भी 12% की वृद्धि की गई। तदनुसार उस प्रेक्षागृह कि आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो देख लीजिए दोनों तरीके करेंगे हम। पहला 25% की वृद्धि हुई। 25% की भिन्न क्या होती है? 1/4। तो कोई चीज़ अगर 4 थी तो 1/4 मतलब वृद्धि हुई 4 से कितनी हो गई? 5। फिर बाद में कितने की हुई है? 12% की वृद्धि। और 12% की भिन्न क्या होती है? देख लीजिए, कर लीजिए क्या? 12/100। जिसकी भिन्न ना बने उसे बटे में क्या ले जाना? 100। 4 से काटा 3 बार, 4 से काटा 25 बार। तो पता क्या चला? कितनी? 3/25 वृद्धि हुई है। अगर पहले कोई चीज़ 25 थी तो अब बढ़ के कितनी होगी? 25 और 3 कितना हो गया? 28 हो गया। अब देख लीजिए 5 से इसको काटा कितनी बार? 5 बार। 4 से इसको काटा कितनी बार? 7 बार। तो बचा क्या यहाँ पर? 5 एकन 5 और यहाँ पे क्या बचा? 7 एकन 7। तो कोई चीज़ 5 से कितनी बढ़ गई? 7 हो गई। कितनी बढ़ गई? 2 बढ़ी किस पे? 5 पे, गुणा 100। अब यहाँ से इसे 5 से इसको काटा कितनी बार? 20 बार। और 20 दूनी कितना हो गया? 40। तो कितना आया? 40% की वृद्धि आंसर। या देख लीजिए आपको जो अभी बताया था ए बी वाला, उसमें लगा लीजिए इसको। ठीक, तो पहला 25% बढ़ा, प्लस फिर कितना बढ़ा? 12% बढ़ा, प्लस इसको यहाँ पे जगह कम है थोड़ी सी,
12% बढ़ा, फिर क्या हुआ प्लस 25 गुणा 12 बटे 100। 25 से काटा इसको 4 बार और 4 से काटा इसको 3 बार। अब देख लीजिए 25 और 12 कितना हो गया 37, 37 और 3 कितना हो गया 40। यहाँ से भी कितना आया 40%। अगला सवाल देखिए क्या है कि यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होगी। देख लीजिए जब भी ऐसा हो कि जितनी वृद्धि हो उतने ही % की हानि हो, तब एक बात ध्यान रखना कि A²/100% लगाना है और ये क्या होगी सदा कमी होगी। क्या होगी सदा या हमेशा क्या होगी कमी ही होगी। अब देख लीजिए इसको हम दोनों तरीके से करेंगे। पहले 25% की वृद्धि हुई तो 25% की भिन्न कितनी होती है 1/4। अगर कोई चीज़ 4 थी तो वृद्धि हुई है 4 से कितनी हो गई 5। फिर क्या हुई है 25% की कमी तो 4 से कोई चीज़ कितनी हो गई 3। अब देख लीजिए 4 चौक 16 और यहाँ से कितना हो गया 5 तिये 15। यहाँ से कितना कम हुआ 1 कम हुआ, कितना 1, कितने पे 16 पे। ठीक, तो 1/16 की भिन्न फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखी भाई थी 1/16 की 16 छंग 16 सही 2/3 गलत हो गया क्या, रुक जाओ इसको कर लेते हैं हम वैसे ही गुणा 100। 4 से काटा 4 बार, 4 से काटा 25 बार, तो कितना हुआ 4 छंग 24 1/16 सही 1/4% की क्या होगी क्या होनी है देख लीजिए वृद्धि कर दिया कमी से सही 16 4 सही 1/4% की क्या होगी कमी होगी। और ऑप्शन कौन सा है ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर सी है। अब देख लीजिए यहाँ से देख लीजिए इसने कहा A²/100 तो A² क्या मतलब 25 ही है तो 25 गुणा 25/100। एक 25 से कट गया 4 बार तो क्या बचा हमारा 4/25 और 4/25 को जब हम 25 से काटेंगे इसके 4 से काटेंगे 4 छंग 24 बचा कितना 1/4% की क्या आएगी कमी, क्या आएगी कमी। और ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देख लीजिए अगर आप व्यापारी हैं और आप कहीं से क्या करेंगे कुछ चीज़ खरीदने जाएंगे और आप घोटाला करेंगे तो क्या करेंगे खरीदते समय भी घोटाला मतलब क्या करेंगे आप अपना फ़ायदा करेंगे। तो यहाँ से खरीदते समय उसने कितना लिया 10% का लाभ और जब वो बेचने गया तो उसने फिर 10% का घोटाला कर दिया। मतलब जब वो घोटाला करेगा तो क्या लेगा अपने लिए लाभ ही लेगा। दोनों कंडीशन में लाभ लिया। लगा दीजिए क्या था A+B ठीक, तो 10 + 10 + 10 गुणा 10/100 दोनों जीरो से दोनों जीरो कट के 10 और 10 20 और यहाँ से बचा क्या 1 20 और 1 कितना हो गया 21% का क्या आ गया लाभ। या इसको देख लीजिए 10% की भिन्न क्या होती है अगर हम दूसरे तरीके से करें ठीक, तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो 10% की भिन्न क्या होती है 1/10 होती है ठीक। और क्या हुआ दोनों जगह लाभ ही हुआ। तो कोई चीज़ 10 से कितने की बिक गई हमारी 11 की, फिर उसने 10 से कितने की बेची फिर 11 की बेची। यहाँ से हम देखेंगे तो क्या हुआ 10 ढाई 100 और 11 11 कितना हो गया 121। अब देख लीजिए कितने बढ़ गए 21 बढ़ गए, कितने पे बढ़ गए 100 पे बढ़ गए। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, इस 100 से ये 100 कट गया बचा कितना 21% क्या हो गया आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है कि ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया तो वेतन में परिवर्तन क्या होगा। देख लीजिए लगा दीजिए क्या A²/100 में किस में A²/100% में लगा दीजिए तो क्या था 10 गुणा 10/100 और ये सदा क्या आती कमी आती है कितनी 1% की सॉरी कितने की 1% की क्या आएगी कमी आएगी। यही क्या आंसर। इसको देख लीजिए अगर हम ऐसा करें कि 10% से बढ़ाया गया तो कोई चीज़ 10 से कितनी हो गई 11, फिर 10% से घटाया गया तो 10 से कोई चीज़ कितनी हो गई 9। अब 10 ढाई कितना हुआ 100 और यहाँ पे कितना हुआ 11 9 99। देख लीजिए कितने की कमी 1 की, कितने पे 100 पे गुणा 100। इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो गया बचा कितना 1% की कमी। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक संख्या पहले 20% कम कर दी जाती है फिर इस कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है तो मूल संख्या क्या होगी। देख लीजिए यहाँ पर 20 कम है, इस वजह से हम A²/100 वाला फार्मूला नहीं लगाने के सही, इस संख्या को हम मानते। मैंने माना मूल संख्या जो थी मेरी क्या मूल संख्या की बात आई तो मैंने माना मूल संख्या मेरी कितनी थी 100 थी ठीक।
और वो क्या कह रहा है कि पहले इसको 20% कम कर दिया, जब इसको 20% कम करूँगा तो मैं 80 हो गई। फिर उसने क्या कही है कि कम हुई संख्या को, मतलब इस 80 को क्या किया है 20% की वृद्धि। तो 80 का 20% अगर आप जानते हो तो वैसे ही निकाल दो, कितना 16 होता है, मगर जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए क्या है कि 80 का 20% ठीक निकालना है। तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट और 8 दूनी 16, तो कितना आया 80 का 20% कितना आया 16। तो यहाँ से अगर हम 16 की सॉरी वृद्धि करें इसमें तो ये कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। ये क्या हमारी परिणामी संख्या, क्या है ये परिणामी संख्या। उसने कही है क्या है कि परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। तो मूल संख्या ये थी और परिणामी संख्या ये थी, ये कितना कम है 4, और 4 की जगह कम कितना दे दिया उसने 20। ठीक, तो हम यहाँ से क्या मानते हैं के का मान। तो के क्या होता है, ये शुरू वाले इसके बटे में चला जाएगा, 4 से काटा इसको कितनी बार 5 बार, कितने गुना है ये 5 गुना। तो उन्होंने पूछा मूल संख्या, तो मूल संख्या का भी क्या कर दीजिए 5 गुना। तो 5 के 100 से गुणा लगाएंगे तो मूल संख्या कितनी होगी 500। अगर वो पूछता परिणामी संख्या तो यहाँ भी क्या कर देते हम 5 से गुणा कर देते। तो 96 पंजे कितने होते हैं 480, यहाँ से ये आ जाता। ठीक, तो पूछा क्या हमसे उसने मूल संख्या, तो मूल संख्या कितनी है हमारी 500, और यही क्या होगी हमारा आंसर होगी। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल आपके सामने है कि किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है फिर 20% घटाया जाता है, अनंत संख्या होगी, आप खट से निकाल दोगे। क्या है ए स्क्वायर अपॉन 100% की क्या होगी कमी होगी, बहुत आराम से निकाल दोगे। क्या है अब लगा दो 20 गुणा 20 बटा 100। ठीक, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए और 2 दूनी 4% की क्या आएगी कमी, और यही क्या होगी हमारा आंसर होगी। अगर आप वैसे भी करना चाहो तो कर लो, 20% की भिन्न क्या होती है 1/5। तो 5 से कोई चीज़ कितनी हो गई, पहले बढ़ाई गई 6, फिर 5 से कोई चीज़ कितनी हो गई फिर घटाई गई 4। ठीक, 5 पंजे 25, 6 चौक 24, कितना कम हुआ 1, कितने पे 25 पे गुणा 100, 25 चौक के 100 और 4 एकन 4, क्या हुआ 4% की कमी हो गई। अगला सवाल देखिए क्या है कि किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया जाता है, तदुपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया जाता है। तो आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन है, तो देखना है क्या है कमी होगा। ठीक, ए स्क्वायर अपॉन 100 से लगा दीजिए। तो ए स्क्वायर अपॉन 100 मतलब क्या 25 गुणे 25 बटा 100, 25 चौक के 100, 4 से इसको काटा कितनी बार 4 छंग 24, बचा कितना है 1 पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया हो गया 10, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20% की क्या आएगी कमी आएगी 6.25%। 6.25% कम मतलब क्या ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक वस्तु का दाम P% से बढ़ाया गया, बाद में नया दाम P% से घटाया गया, अगर अधुनातन दाम रुपया 1 हो तो उसका मूल दाम कितना था। देख लिया अधुनातन मतलब नया दाम। अब देख लीजिए क्या P% से बढ़ाया गया P% से घटाया गया, मगर यहाँ पर रुपया 1 जो दे दिया, इससे हमारा वो फॉर्मूला नहीं लगने का, कौन सा के ए स्क्वायर अपॉन 100 वाला। तब हम क्या करेंगे देख लीजिए कि हमारा क्या होगा अधुनातन दाम मतलब नया दाम बराबर मूल दाम गुणा 100 प्लस माइनस एक्स, जो भी हमारा परसेंटेज है 100 है, प्लस माइनस जो भी हमारा ये क्या है मतलब परसेंटेज है अपॉन 100, इसमें रख दीजिए। तो नया दाम कितना था 1 रुपया बराबर, मैं मूल दाम मानता हूँ अपना कितना बाई इंटू 100 से एक बार कितना करना है इसको 100 प्लस कितना बढ़ा पी। ठीक, अपॉन 100 और एक बार क्या हुआ 100 माइनस पी अपॉन 100। देख लीजिए इसके बटे में मैंने 1 मान लिया। तब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब हमको करना यह है कि ये 100 और 100 कितना हो गया 10,000, ये इधर जाकर तिरछी गुणा लगा लेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया 10,000 बराबर बाई। अब देख लीजिए जो ये बचा हमारा बाई इंटू ये क्या बचा 100 प्लस पी, यहाँ से क्या बचा 100 माइनस पी। आपने देखा होगा क्या है ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, और इसका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हुआ 10,000 बराबर बाई गुणा कितना आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से देख लीजिए गुणा में, तो ये इधर जाके हमें बाई का मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा बटे में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10,000 बटा 6, और ये 100 का अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना हो गया ये भी 10,000 हो गया, माइनस पी का कितना हो गया पी स्क्वायर और बराबर क्या हो गया बाई। तो हमने बाई का मान ही तो निकालना है, तो हमारा बाई का मान ये आया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ऐसा
क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? जी हाँ, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए क्या है। ऐसा 1-2 सवाल और आएगा, वो भी आपको इसी तरीके से करना है कि किसी फार्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या 25% की वृद्धि कर दी गई, तदनुसार प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी गई। यदि इससे कुल मजदूरी x% की कमी हुई तो x का मान निकालना। तो यहाँ से तो रख दीजिए क्या, a² / 100 वाला, ठीक। तो 25 गुणा 25/100, 25 चौके 100 और 4 कितना है, 25/4, और यही क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक संख्या में पहले 20% की तथा पुनः 20% की बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो देख लीजिए दोनों बार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तब क्या किस में लगाना था, a + b प्लस ab/100 वाले में। तो कितना, 20 + 20 प्लस 20 गुणा 20/100, ठीक। तो हम जब नई संख्या निकालेंगे यहाँ से, दोनों जीरो से हमारे दोनों जीरो कट गए, 20 और 20 40 और 4 कितना हो गया, 44। पता क्या चला कि 44% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, किसमें, मूल संख्या में। अगर मान लो ये मेरी संख्या मूल कितनी थी, 100 थी, तो बढ़ के कितनी हो गई अब 144, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, 44% की वृद्धि, और 100 का 44% 44 ही होगा। अब वो पूछ रहा है कि ये जो नई संख्या, इसको मैं दोबारा क्या बनाना चाह रहा हूँ, 100 बनाना चाह रहा हूँ। तब देख लीजिए जब मैं इसको 100 बनाऊंगा तो मुझे कितने कम करने पड़ेंगे, 44, और किससे कम करने पड़ेंगे, कम तो ज़्यादा से ही करने पड़ते हैं। तो ज़्यादा कितना, 144 से, कितने से करने पड़ेंगे, 144 से कम करने पड़ेंगे। तब मैं क्या करूँगा, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, ठीक। इसको 4 से काटा कितनी बार, 11 बार, और इसको 4 से काटा 4 तिये 12 और 4 छंग 24, ठीक। और इसको 4 से काटा 9 बार, और इसका 4 से काटा 25 बार। यहाँ पे मैं इसकी गुणा लगा रही हूँ, 25 सेकंड 25 के का 5, 5 2 7 और 2 का 275/9। अब जब मैं इसको 9 से काटूंगा तब देख लीजिए क्या करेंगे, 9 तिये 27, 5 बचा भागना जाती का 0 और 5/9, ये क्या हो गया आंसर। इतनी क्या करनी है, हमें कमी करनी है। 30 सही 5/9, क्या कुछ ऐसा ऑप्शन है? जी हाँ है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए क्या है। किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में 8% की कमी की गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया हो तो आरंभिक मूल्य कितना था। देख लीजिए क्या है, पहले वाले सवाल की तरह रख दीजिए, क्या क्या अंतिम मूल्य, 1 रुपया बराबर प्रारंभिक मूल्य, मैंने मान लिया प्रारंभिक मूल्य मेरा कितना x है, ठीक, इंटू, ठीक, 100 + r/100, और फिर क्या था, 100 - r/100। अब देख लीजिए ये दोनों नीचे वाले दोनों क्या करेंगे, आपस में गुणा करके तिरछी गुणा कर लेंगे। तो यहाँ कितना हो गया, 10,000 बराबर, यहाँ से क्या रह गया मेरा x, और ये क्या बचे अंदर, 100 + r, और यहाँ से कितना बचा, 100 - r, ये बचा। अब ये फिर वही फॉर्मूला बन गया। तो ये कितना होगा मेरा, 10,000 बराबर x गुणा a का वर्ग माइनस b का वर्ग। अब ये देख लीजिए इसके क्या हो जाएंगे, बटे में जाएंगे, क्योंकि ये x जो माना गया था हमारा प्रारंभिक मूल्य माना गया था, ठीक। तो यहाँ से जब ये इधर जाएगा तो ये कितना, यहाँ तो 10,000 रहना ही है, 10,000 अपॉन ये भी क्या बनेगा, इसे 100 का गुणा करेंगे तो 10,000 और माइनस r², ठीक। तो ये क्या हो गया, मेरा x का मान हो गया। और उसने पूछा क्या है, x का मान ही पूछा है, यही पूछा है, ठीक। तो यह है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए क्या है कि दिल्ली नगर पालिका के पानी का 20% मतलब कर जो है 20% बढ़ाया जाता है, जबकि पानी की खपत में 20% की कमी हो जाती है। करदाता के खर्च में कितने % की कमी या वृद्धि हो जाएगी। देख लीजिए दोनों जगह सेम कंडीशन है, एक जगह बढ़ रही है एक जगह घट रही है। तब क्या लगाना है हमें, इसमें a² / 100 वाला लगाना है, ठीक। तो a² / 100 20 गुणा 20/100% की क्या होगी भाई, कमी होगी, ठीक। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, और 2 दूनी कितना हो गया, 4। तो क्या है, 4% की कमी, और यही क्या हो गया हमारा आंसर, 4% की कमी, ऑप्शन नंबर डी। अगर हम इसको वैसा करें तो 20% की भिन्न कितनी होती है, 1/5 होती है, ठीक। तो कोई चीज़ 5 से देख लीजिए, पहला बढ़ाया गया तो 6 हो गई, फिर घटाया गया तो 5 से कितनी हो गई, 4 हो गई। 5 पंजे 25, और यहाँ से 6 चौक 24। तो देख लीजिए कितनी घटी, एक कितने पे, 25 पे, गुणा 100,
25 से इसको काटा कितनी बार, 4 बार, और 4% की क्या आ गई, कमी आ गई। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए क्या है कि जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम कर दिया गया तो बिक्री की गई साइकिल की संख्या 20% बढ़ जाती है, तो दुकानदार की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। देख लीजिए यहाँ क्या था, एक बार कम हो रहा और एक बार बढ़ रहा, मगर क्या है, सेम कम हो रहा और सेम ही बढ़ रहा, ठीक है ना। तब देखना हमें क्या होगा। देख लीजिए क्या है कि 20% दाम तो कम कर दिया, ठीक, तो 20% की भिन्न क्या होगी, 1/5, ठीक। तो 5 से कोई चीज़ दाम कम किया है, कितना, 4 कर दिया, और साइकिल की 5 से कितनी बढ़ गई, 6 हो गई। तो 5 पंजे 25, 6 चौक 24, वो सॉरी 6 चौक 24। अब यहाँ से कितना कम, 1, कितने पे, 25 पे। तो 1/25 की कितनी होती है, 4% की कमी। या आपने वो लगा रखा ना a²/100, ठीक, तो कितना था, 25%, सॉरी 20% था, ये 25 था, देख लीजिए 20 था सही। तो कितना होगा, 20 × 20/100, दोनों जीरो से दोनों जीरो ख़त्म, 2 दूनी 4% की क्या होगी, कमी होगी। अगला सवाल देखिए क्या है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि कर दी गई और फिर 20% की कमी कर दी गई, तो उसके वेतन में परिवर्तन होगा। सेम सवाल है, क्या होगा, 4% की कमी होगी। या कर लीजिए a²/100 में, तो 20 × 20/100, दोनों जीरो से दोनों जीरो ख़त्म, और 2 दूनी 4% की क्या आ गई, कमी आ गई। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि कर दी गई, टिकटों के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई, कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देख लीजिए दोनों जगह वृद्धि हो रही, किसी भी तरीके से कर लीजिए, क्या, 25 + 10 + 10 × 25/100, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक। इसको जोड़ेंगे 25 और 10 कितना हो गया, सॉरी 35, 25 और 10 35 + 5/2, मतलब 2.5 ये हो गया। तो कितना हो गया टोटल, 37.5%, कितना होगा, 37.5%। या देख लीजिए आप इसको इस तरीके से कर लीजिए, 25% की भिन्न क्या होती है, 1/4, तो वृद्धि हुई है, तो 4 से कोई चीज़ कितनी हो गई, 5 की, ठीक, और 10% की 1/10, तो 10 से कोई चीज़ कितनी हो गई, 11 की। 5 से काटा कितनी बार, 2 बार, और 4 दूनी कितना हुआ, 8, और यहाँ से क्या रह गया, 11। कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, कितने पे, 8 पे। जब 3 8 पे बढ़ गया, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 50 बार, कितनी बार, सॉरी 4 से काटा 25 बार, 4 से काटा 25 बार। ये कितना हुआ, 25 दिए 75/2, तो कितना हो गया, 37.5%। ये क्या हो गया, आंसर हो गया किसकी, वृद्धि का, ठीक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।